आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बेहतर हैं और आगे भी रहेंगे। आप लोगों ने वैसे तो आपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं या एरिया हैं जिन पर बोला जा सकता है, लेकिन मैं आपसे 3 बातें ही करूंगा और वो आपसे ही रिलेटेड होंगी, क्योंकि और भी बहुत सारी जो फील्ड है उसका एक्सपर्ट मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। जितना आप लोग जानते हैं लगभग उतना ही मैं जानता हूँ। तो हम लोग आज एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, सभी लोगों को आज़ादी है रहने की, खाने की, बोलने की, और आप आज़ाद हैं। आप कई बार इस पॉइंट को आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ, मेरा अधिकार है। जहाँ अधिकार होता है उसी के साथ उसका एक पोर्शन और है जिसे हम कर्तव्य कहते हैं। तो जहाँ अधिकार है वहीं पर क्या है? कर्तव्य है। यदि आप कहते हैं ये मेरा अधिकार है तो वहां पर आपके कर्तव्य भी हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? अधिकार की तो बात करते हैं, आज़ादी की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आपका पढ़ना अधिकार है, आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को आपको पढ़ाना है, ये तुम्हारा अधिकार है, लेकिन क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? ये देश स्वतंत्र है, उस स्वतंत्र देश में तुम रह रहे हो, वहां पर स्वतंत्रता से तुम्हारे अधिकार हैं, लेकिन इस देश के लिए तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां आपके लिए अधिकार हैं वहीं आपके लिए कर्तव्य हैं और आपको उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो आपकी जो क्षमता है, आप जो कर सकते हो उसे आपको पूरा करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और उसी से रिलेशन में बोलना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, आपको उन्हें जो है एक बेहतर पोजीशन पर आपको जाना है, ये आपका कर्तव्य भी है, ठीक है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि लोग कहते हैं हम देश के लिए कुछ करेंगे, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब देश के लिए कौन कुछ कर सकता है? इस पॉइंट पर थोड़ा आप समझ लीजिए कि यदि आप अपने आप को बेहतर नहीं कर पाए तो आप देश के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, देश के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना होगा। यदि आपने अपने आप को बेहतर बनाया, ये तुम बेहतर हो जाओगे तो तुम्हारी फैमिली बेहतर होगी, और आपसे सीख करके आपके जितने भी रिलेशन में आसपास के जो बच्चे हैं वो भी प्रभावित होंगे, वो भी बेहतर होंगे। तो आप उनसे बेहतर होने से समाज बेहतर होगा, और समाज बेहतर होगा तो देश बेहतर होगा, और आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे। जैसे आप लोग, बहुत ताली की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। साइंस में हम लोग बहुत सारी यूनिट्स को पढ़ते हैं, जैसे प्रोटीन्स को बनाने वाली जो यूनिट्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। इस तरह से हम लोग हर एक यूनिट की बात करते हैं। तो इस देश को बनाने के लिए हर एक व्यक्ति क्या है? यूनिट है। यदि वो व्यक्ति बेहतर होगा तो देश बेहतर होगा, ठीक है। तो ये आपका कर्तव्य है, आपको उस कर्तव्य पर रहना है। अधिकार के साथ साथ किसको ध्यान रखोगे? कर्तव्य को। अपनी पढ़ाई को आप मेहनत से आप पढ़ेंगे, और जो भी आपकी फैमिली या आपके जो भी मिलने वाले हैं उनसे जो आपको से आशाएं हैं, आप उनको पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा पार्ट है स्टूडेंट पर, कि आज स्टूडेंट के बारे में बात करें कि उसकी कमी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई कमियां क्या है, ये दूसरा पॉइंट है जिस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। फिर तीसरे पार्ट पर हम लोग बोलेंगे। तो सबसे पहला तो ये है स्टूडेंट में जो कमियां हैं, जो मेरा अपना एनालिसिस है पिछले कुछ सालों का, उसमें मैंने देखा है उसमें कमिटमेंट की बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। उसके पास कोई कमिटमेंट नहीं है, वो केवल दिखावे के लिए चीजें कर रहा है, लेकिन हर समय उसके ऑप्शंस बदलते जा रहे हैं। ना तो वो पढ़ाई करना चाहता है, बिजनेस भी नहीं करना चाहता है, दूसरे और भी काम नहीं करना चाहता है, लेकिन वो हर पल, हर एक 1.5 घंटे में उसका रवैया बदल जाता है कि मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं खेलों में जाऊंगा, मैं नेतागिरी करूंगा। इसके ऑप्शंस लगातार बदल रहे हैं, और वो इसी तरह से कई सालों तक इनसे बदलता रहता है और कुछ जीवन में कर नहीं पाता। तो सबसे पहले यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको कमिटमेंट लेना होगा कि हम पढ़ाई करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप सक्सेस नहीं होंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं।
तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि जो आपको करना है उसका कमिटमेंट ले लीजिए। यदि आपको इस फील्ड में रहना है, पढ़ना है, तो कमिटमेंट ले लीजिए कि मैं पढ़ाई करूंगा और दूसरी चीजों को छोड़ दीजिए। और सक्सेस का यही आधार है, यदि आप ऐसा सोच लेते हैं, दूसरी चीजों को छोड़ देंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन 100% सक्सेस हो जाएंगे। और बहुत सारे रिजल्ट सामने हैं, पीछे हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जब वो शुरुआत कर रहे थे तो वो उस लेवल पर नहीं थे, डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन एक समय बाद वो आकर के सेलेक्ट हो गए। तो आपको एज ए स्टूडेंट सबसे पहले ये कमिटमेंट कर लेना है कि यही मेरा फील्ड है और मुझे इसी में काम करना है, और यहीं पर हमारी सक्सेस है। क्योंकि यदि आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, वहीं से आप अनसक्सेस की तरफ चले जाओगे। यदि आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप दूसरे में से, तो कमिटमेंट कर लीजिए। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है यदि आप किसी फील्ड में सक्सेस चाहते हो। दूसरी प्रॉब्लम स्टूडेंट में क्या है? एक तो कमिटमेंट नहीं है, दूसरा यदि वो पढ़ाई कर भी रहा है तो पढ़ने का कोई उसके पास तरीका नहीं है। कोई भी कितना भी बोले, कोई भी कितना, आप चारों तरफ देखते हैं, जहां भी आप रहे होंगे या आप पढ़ाई कर रहे होंगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में, आपको टीचर्स ने बोला होगा कि आप थोड़ा अपने पढ़ाई को मैनेज करें, थोड़ा टाइम को मैनेज करें। तो स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं कर रहा है। आपके पास एक बेहतर नॉलेज हो सकता है, आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो बेहतर हो सकती है, लेकिन आपने यदि अपने पूरे टाइम को, पढ़ने के तरीके को मैनेज नहीं किया तो आप सक्सेस होने से दूर रह जाओगे। इस तरह का बहुत सारा एक रिलेशन मिलता है। तो हर एक स्टूडेंट को मैनेज करना होगा अपनी पढ़ाई को, अपने तरीके को, और रोज का रोज हम कितनी मेहनत कर सकते हैं उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। कमिटमेंट कर लीजिए और पढ़ाई को थोड़ा क्या करना है, मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब है ऐसा नहीं कि आपको बहुत मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पढ़ते ही जाना है 24 घंटे। जो भी आपका पढ़ाई का टाइम है उसको आप अपने रहने, खाने, सोने के अकॉर्डिंग मैनेज कर लो, और उस पर आप कमिटमेंट बनाए रखो। रोज का रोज इस पर थोड़ा स्टडी करते रहो, काम करते रहो, तो रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरे पोर्शन पर आते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पोर्शन है कैरियर की चिंता। स्टूडेंट्स ना तो पढ़ रहा है, ना वो कोई बेहतर काम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उसको चिंता है कैरियर की। मतलब आप पढ़ाई करते नहीं हैं, आपका किसी फील्ड में कंट्रीब्यूशन है नहीं, आप कुछ करना चाहते नहीं हैं, आप खाने के पहले एक्टिव होते हैं, आंखें आपकी खुली रहती हैं, और तब आपको लगता है कि देश के लिए कुछ करूंगा और एक बेहतर कैरियर हो। खाना खाने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आप सो जाते हैं। फिर आप वैक्यूम में चले जाते, पता नहीं क्या सपने में आता होगा, नहीं आता होगा, और जब आंख खुली तो फिर आप खड़े हो जाते हैं, बोले देश के लिए कुछ करना है लेकिन कैरियर मेरे पास है नहीं। तो चिंता किसकी है? कैरियर की। और यदि कोई भी ये कहता है कि मुझे कैरियर की चिंता है, यदि उसमें ये डर है, तो ये प्रूफ करता है कि उसमें नॉलेज नहीं है और वो बेहतर व्यक्ति नहीं है या बेहतर स्टूडेंट नहीं है। ये मैं अपनी एनालिसिस आपको बता रहा हूं। कोई यदि स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे कैरियर को लेकर के चिंता है, तो वो बेहतर स्टूडेंट नहीं है। उसको जो नॉलेज है वो बहुत लो लेवल का है, इसी वजह से वो डर रहा है। कैरियर की चिंता खत्म हो जाएगी यदि आपका नॉलेज बेहतर होगा। ठीक है, और ये वही लोग हैं जो इस कैरियर के चक्कर में, और एक मैं इसमें कोई ऐसा नहीं कहना चाहूंगा गलत है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश में 95% के अराउंड जो स्टूडेंट होता है वो सरकारी नौकरी चाहता है कि नौकरी मिल जाए। ठीक है, और ये जो चाहने वाले लोग हैं यही वो वाले लोग हैं जिनके अंदर डर है, जिनके अंदर नॉलेज नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी नौकरी कर रहे होते तो क्या आज हम लोग जानते? अमिताभ बच्चन नौकरी कर रहे होते तो क्या जानते? ये तो वो लोग थे जिन्होंने नौकरी छोड़ दी और आप कैरियर के लिए नौकरी मिल जाए। अच्छी पोस्ट पर कोई मौसी और फूफा है तो उसके यहाँ 4 चक्कर लगाते हैं, हर महीने में 2-3 चक्कर लगाते हैं कि शायद कहीं 4th क्लास में भी जगह में हो तो वहां पर लगा दिया जाए। तो देखो इस पॉइंट को पहचानो। कैरियर का यदि तुम्हें चिंता है, कैरियर का डर है, इसका मतलब आपका नॉलेज बेहतर नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं जिस दिन आपका नॉलेज बेहतर हो जाएगा,
आप अपने आप में ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं बेहतर स्टूडेंट हूं, उस दिन आपका जो कैरियर को लेकर के चिंता है वो खत्म हो जाएगी। चारों तरफ ऑप्शंस हैं, चारों तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बस आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो ऑप्शन तो हर जगह आते हैं, ऑप्शन तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? बताइए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलना चाहूंगा। मान लेते हैं कि अभी सरकारी नौकरी की बात कर लेते हैं। अभी कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आ जाएं और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें स्टूडेंट से कहता हूं अप्लाई करें, और अप्लाई करने के लिए आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो चाहते हैं मैं बन जाऊं, तो क्या वहां से वो उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो होना जरूरी था। तो आप कैरियर को लेकर के चिंता छोड़ दें। कैरियर की कोई चिंता नहीं है, और कैरियर कभी किसी को प्रभावित नहीं करता है। कैरियर हर उस व्यक्ति के पास है जिसके पास नॉलेज है। तो कैरियर खुद चल के आता है, कैरियर को ढूंढना नहीं पड़ता है। तो जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपके चारों तरफ ऑप्शंस होंगे, जो सबसे बेहतर ऑप्शन आपको नजर आए आप उसमें चले जाइएगा, और जो भी अच्छा ना लगे तो बाद में दूसरे में चले जाइए। क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप समझदार हैं, तो आप इन फील्ड्स में आसानी से जा करके अपने कैरियर को बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग भी कुछ कमिटमेंट कर लें। जो कमियां हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, उनको आप थोड़ा सा पॉइंट आउट करें कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये हमारी कमियां हैं, और हम इनमें सुधार कर लेंगे। इस सुधार के साथ आप बेहतर भी हो जाएंगे और आप अपना कैरियर भी बना लेंगे। ठीक है। तो एक बार आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की दोबारा शुभकामनाएं, और मैं ऐसी आशा रखता हूं कि जब 1 साल बाद मैं आपको देखूंगा या आप मुझसे मिलेंगे तो आपकी परिस्थितियां बदल चुकी होंगी, और आपके पास पूरा समय है। बस आपको एक कमिटमेंट करना है, और उस कमिटमेंट के साथ थोड़ा वर्क करते जाना है। समय अपने आप बदलता है, और समय के साथ यदि आप थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो वो समय आपको बदल देगा। आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाओगे। धन्यवाद।